हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 1 इन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया हुआ है। तब हमें जो है वो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन का जो है वो आंसर देना है। ये जो मैट्रिक्स हमारा जो है वो ये कुछ इस प्रकार से है। तब कहता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है। द नंबर ऑफ एलिमेंट, इस मैट्रिक्स में जो है वो कितना जो है वो नंबर है, वो भी जो एलिमेंट है वो भी हमारा बताना है। और राइट द एलिमेंट ऑफ A13, A21, A33, A24 और A23, इनमें जो है वो ये सभी जो है वो हमारा एलिमेंट बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर इनमें सॉल्व करिएगा। तो हमारे पास जो है वो क्या पूछा है, फर्स्ट में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये जो है वो हमें पूछा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए इस मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर क्या है, हम जो है वो देखेंगे। इसमें देखिए ये हमारा पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। इसमें जो है वो क्या रो है, 3 गो जो है वो रो है। क्या रो है, 3 गो रो है। कॉलम क्या है, 1 2 3 4, 4 गो कॉलम है। तो ये हमारा 3/4। इनका जो है वो ऑर्डर जो है वो हमारा क्या होगा, तो 3/4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमें बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनका ऑर्डर कितना है, 3/4 है। इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा कितना होगा, 12। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर। राइट द एलिमेंट्स, हम जो है वो ये सभी जो है वो एलिमेंट हमको लिखना है। A13, A21, A33 लिखना, A24 और A23 ये हमें लिखना है। तो देखिए हमारा A13 ये जो है वो क्या बता रहे, समझिए। हम आपको बताए थे ना पहला रो का तीसरा एलिमेंट। देखिए पहला रो तो ये हमारा है, ये हमारा क्या है, पहला रो है। ये क्या है, तो पहला रो है। ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये हमारा पहला रो का जो है वो तीसरा एलिमेंट। तो हमारा कितना 19 है। ये हमारा 19 हो जाएगा। क्लियर, A21 बताना है हमको, A33 बताना है, A24 बताना है, A23 हमको बताना है। अब देखिए दूसरा रो का पहला एलिमेंट, दूसरा रो ये हमारा पहला एलिमेंट 35 है, 35 हो जाएगा। अब देखिए A33 है, तीसरा रो का तीसरा एलिमेंट, तीसरा रो ये हमारा तीसरा एलिमेंट -5 है, ये हमारा -5 हो जाएगा। अब जो है A224 है, नहीं दूसरा रो का चौथा एलिमेंट, दूसरा रो का चौथा एलिमेंट 12 है, ये 12 हो जाएगा। A2 दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट 5/2 है, ये 5/2 हो जाएगा। ये सब इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इनका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है ये क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। इफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के पास जो है वो कितना एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तब उनके पास जो है वो पॉसिबल, ये जो है वो अगर 24 एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स के पास जो है वो क्या सब जो है वो पॉसिबल ऑर्डर है वो आपको बताना है। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर और जो है वो 13 एलिमेंट अगर जो है वो मैट्रिक्स के पास होगा, तब उनका जो है वो कितना ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर होगा वो भी बताना है। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, फिर इनको जो है वो सॉल्व करेगा। अब जो है वो आप जो है वो बताइए, आप जो है वो क्या बताइए, तो हम ऑर्डर जो है वो कैसे लिखते हैं बताइए। मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर हम ये m/n कुछ इस फॉर्म में जो है वो लिखते हैं, है कि ना। m जो है वो हमारा क्या दर्शाता है, रो को, और n जो है वो कॉलम को दर्शाता है कि ना है। हमारा जो है वो इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट में हमारा पॉसिबल ऑर्डर जो है वो पॉसिबल ऑर्डर्स, फर्स्ट में जो है वो हम जो है वो किस तरीका जो है वो लिखते हैं, रो बाय कॉलम्स। हम जो है वो रो बाय कॉलम से जो है वो ऑर्डर जो है वो हम लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा और नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए ये 24 है, तो देखिए मे भी हो सकता है कि इस 24 वाले एलिमेंट में जो है वो एगो रो हो और 24 कॉलम हो। ये संभावना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और देखिए या फिर 2 जो है वो रो हो और ये 12 कॉलम हो। देखिए इन दोनों को हम जो है वो, देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे ना, फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको हम क्या बताए थे, जो है वो हम ये बताए थे। देखिए
हम ये बताए थे, अगर 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 हो जाएगा, है कि नहीं। इनको हम जो मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए में भी हो सकता है 3 गो रो और 8 गो कॉलम हो। क्लियर। ये हो सकता है 4 गो रो और 6 गो कॉलम हो। क्लियर। और ये भी हो सकता है ना। अब जो ये सब जो है वो पॉसिबल है। अब देखिए अब जो है वो और जो है वो कोई पॉसिबल है रो वाला में जो है वो, अब तो हमको तो जो है वो नहीं लगता है। अब इन्हीं का जो है उल्टा वाला ले लीजिए। हो सकता है 24 गो जो है वो रो हो और 1 गो ही कॉलम हो, 12 गो रो हो और 2 गो कॉलम हो, और ये 8 गो रो हो और 3 गो कॉलम हो। ठीक है। और 6 गो रो हो और 4 गो कॉलम हो। कुछ इस प्रकार से जो है वो हमारा बनेगा। अब देखिए सेकेंड वाला में जो है वो देखिए रो बाय कॉलम। अब देखिए हमारा जो है वो 13 एलिमेंट है ना, तो 13 एलिमेंट होगा, एगो रो होगा और ये 13 कॉलम हो सकता है, या फिर और 13 जो है वो रो हो सकता है और ये एक कॉलम हो सकता है। तो यही तो जो है वो पॉसिबल ऑर्डर बनेगा, यही इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर कहता है इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, अगर मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है तब उनमें पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेगा वो बताना। अगर 5 एलिमेंट होगा तब पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा तो वो बताना। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। हम जो है वो लिखते हैं ये रो बाय ये कॉलम, रो बाय कॉलम हम जो है वो 4 में जो है वो ऑर्डर जो है वो लिखते हैं। अब देखिए 18 है, में भी हो सकता है एगो रो हो और ये 18 कॉलम हो, में भी ये हो सकता है 2 गो रो हो और 9 जो है वो कॉलम हो, 3 गो रो हो और ये 6 जो है वो कॉलम हो। ये सब जो है वो हो सकता है ना। या फिर अब जो है और जो है वो कुछ बन सकता है। अब जो है वो 18 जो है वो रो हो और 1 जो है वो कॉलम हो। क्लियर। 9 जो है वो रो हो सकता है और यहाँ पे 2 जो है वो कॉलम हो जाएगा। या फिर जो है वो 6 जो है वो रो होगा और ये 3 कॉलम होगा। क्लियर। इस प्रकार से जो है वो हमारा 1 2 3 4 5 6 टोटल जो है वो 6 जो है वो पॉसिबल बनेगा। अब देखिए इस वाला हम जो है वो देखिए रो बाय कॉलम, इस फॉर्म में हम लिखते हैं तो 5 गो है, एगो रो होगा और 5 गो कॉलम होगा, या फिर 5 गो रो होगा एगो कॉलम होगा। ये जो है वो इसमें तो जो है वो 2 एगो होगा। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। कहता है कंटेक्स्ट अ 2/2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। हमें जो है वो एक 2/2 ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स कंटेक्स्ट करना है और ये दिया हुआ ए इज इक्वल टू ए आई जे और जिनका जो है वो एलिमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा फिर इनको सॉल्व करिएगा। पहला नंबर में सबसे पहले जो है वो इस टाइप के जो बते वो किए थे इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले जो है वो लेट कर लीजिएगा। हम जो है वो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स पहले लेट कर लेंगे। A11 A12 A21 A22 इस प्रकार से लेट कर लेंगे। ठीक है। अब इन सब का जो है वो हम मान निकाल लेंगे। तो चूंकि ए आई जे इज इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है आई प्लस जे इनका होल स्क्वायर अपॉन में ये 2 है। तो हम यहाँ पे A11 निकाल लेंगे। तो आई भी 1 है जे भी 1 है, तो ये हमारा क्या होगा 1 + 1 इनका होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा इनसे ये कैंसिल होगा तो ये हमारा क्या आएगा 2 आएगा। अब हम A12 निकाल लेंगे। A12 तो ये हमारा क्या होगा 1 + 2 इनका होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 1 कितना होता है 3 स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा 9/2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम A21 निकालेंगे। तो 21 निकालेंगे तो ये 2 + 1 इनका होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 1 कितना होता है 3 स्क्वायर बाई 2। तो 3 स्क्वायर जो है वो 9/2 होता है। अब हम A22 निकालेंगे। तो आई भी 2 है जे भी जो है वो 2 है। तो ये हमारा 2 + 2 इनका होल स्क्वायर बाई 2। 2 2 जो है वो कितना होता है ये हमारा 2 2 4 ये हमारा 4 स्क्वायर बाई 2। 4 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हमारा 16/2। तो ये हमारा 2 8 जा कितना हो गया 16 हो गया। ये हमारा 8 आ गया है। हमें जो है वो देयरफॉर ये हमारा यहाँ पे जो लिख दीजिएगा हेंस ए मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा A11। तो इनका जो है वैल्यू जो है वो क्या निकाले थे 2। A12 जो है वो ये हमारा 9/2 होगा। A21 जो है वो 9/2 A22 हमारा 8 हो जाएगा। ये हमारा इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। फर्स्ट नंबर हो गया।
अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर में, इसमें हम पहले लेट कर लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। क्लियर। अब जो है वह सिंस हमारे पास ए आई जे जो है वह आई बाई ए जे दिया हुआ है, हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे A11 निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये 1/1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। A12 निकाल लेंगे तो ये हमारा 1/2, ये तो 1/2 ही रहेगा। A21 निकालेंगे तो ये 2/1 अर्थात ये 2 होगा। A22 तो ये हमारा क्या होगा 2/2, तो ये हमारा कैंसिल होकर ये 1 आ जाएगा। तो हमारा देयरफॉर ये ए मैट्रिक्स हमारा क्या होगा A11, ये हमारा 1 और ये 1/2, ये हमारा 2 होगा और ये 1, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ये दूसरा नंबर हो गया। अब इनका लास्ट हमारा जो है वो 3 नंबर देखिए। 3 में हमारे पास ए आई जे बराबर ये i+2j का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए ना, लेट ए इज इक्वल टू ये A11 A12 A21 A22। क्लियर। और जो है वो सिंस ए आई जे इज इक्वल टू ये दिया हुआ i+2 जे का होल स्क्वायर अपॉन में ये 2 दिया हुआ है। हम पहले A11 निकाल लेंगे, तो A11 हम निकाल लेंगे तो ये 1 + 2 इंटू में 1 इनका होल स्क्वायर अब बाय में ये 2, ये हमारा क्या होगा 2 × 2 और 1 3, तो ये हमारा 3 स्क्वायर जो है वो 9/2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम A12 निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 1 + ये 2 इंटू में ये जे का स्थान पे 2 है, इनका होल स्क्वायर बाय ये 2, तो 2 × 2 4 1 5 5 स्क्वायर बाय 2, तो ये 5 का स्क्वायर 25/2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब हम यहाँ पे A21 निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या होगा आई का स्थान पे 2 आ जाएगा, तो 2 + ये 2 इंटू में हमारा 1 हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर बट्टा में 2 1 × 2 और 2 जो है वो कितना होता है 4 स्क्वायर बाय ये 2, तो 4 स्क्वायर हमारा 16/2, तो ये हमारा 8 बार में कैंसिल होगा तो 8 होगा। और A22 हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा आई जो है वो ये 2 + ये 2 इंटू में 2 इनका होल स्क्वायर बाय ये 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 × 2 4 और 2 6 स्क्वायर बाय 2, ये हमारा 36/2, तो ये हमारा 18 हो जाएगा। कितना होगा 18। तो हमारा ए मैट्रिक्स यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, हैंस ए मैट्रिक्स हमारा निकल जाएगा। ए मैट्रिक्स क्या आएगा A11 ये हमारा 9/2 है, ये 9/2, A12 ये हमारा 25/2 है, A21 हमारा 8 दिया हुआ 8 निकला है, A22 जो है वो 18 आया हुआ है, ये 18। ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो 2/2 ऑर्डर का, ये देखिए ये भी हमारा 2/2 ऑर्डर का है, ये भी हमारा 2/2 ऑर्डर का है, ये भी हमारा 2/2 ऑर्डर का है। इस तरीका से आपको बनाए देना है। आई होप कि आप लोग ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रास्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। हमें जो है वो 3/4 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स को जो है वो कंट्रास्ट करना है, जिनका जो है वो हुज एलिमेंट यानी कि उनका एलिमेंट जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो ये 1/2 mod 3i + ये जे कुछ इस प्रकार से जो है वो होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा फिर इनको सॉल्व करिएगा। फर्स्ट में सबसे पहले हम 3/4 ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे। यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास लेना है। 3 को जो है वो रो हो, 4 को जो है वो कॉलम हो, 3 को रो हो 4 को कॉलम हो। हम जो है वो लेट कर लेते हैं A11 A12 A13 A14, ठीक है 4 को हमारा कॉलम है। और चलिए अब A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये हम लेट कर लिए हैं 3/4 ऑर्डर का। ठीक है हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं, चूंकि ए आई जे इज इक्वल टू दिया हुआ 1/2 mod ये 3 i + ये जे ये दिया हुआ है।
हम यहाँ पे निकाल लेंगे, पहले A11 निकाल लेंगे। ये हमारा क्या हो 1/2 और ये -3 इंटू 1 प्लस ये 1, तो ये हमारा 1/2 मोड। अब -3 और +1 तो ये हमारा -2 हो जाएगा। जब मोड से निकलेगा तो ये हमारा प्लस में जो है वो निकलेगा, तो कितना होगा 1/2 इंटू में 2, तो ये हमारा 1 निकल जाएगा। ठीक है, इस साइड दूसरा क्वेश्चन भी बनाना है। ये हम जो है वो निकाल लिए हैं। अब हम ये क्या निकालेंगे, A12 जो है वो निकाल लीजिए। तो ये हम निकालेंगे तो ये 1/2 और ये देखिए I का स्थान पे 1, J का स्थान पे 2 है, तो ये हमारा क्या होगा 1 हम यहाँ पे रखेंगे तो -3 और ये प्लस ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारा 1/2 -3 + 2 तो -1, ये मोड से जो है वो निकलेगा तो ये 1 बना देगा, तो ये हमारा 1/2 होगा रिजल्ट। क्लियर। अब हम A13 जो है वो निकालेंगे, तो ये हमारा 1/2 इंटू I का स्थान पे 1 है, J का स्थान पे 3 है, ये हमारा 1 से जो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 3 प्लस ये 3 + 3 जो है 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू में 0 ये हमारा 0 देगा। क्लियर। A13 हम निकाल लिए। अब हम A14 निकाल लेंगे, तो ये हमारा 1/2 और ये सिर्फ यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 1 होगा, तो -3 प्लस ये 4, तो ये हमारा 1/2, ये हमारा क्या होगा -3 + 4, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, तो ये 1/2। क्लियर। ये हम निकाल लिए। अब हम A21 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे A21 हम जो है वो निकालेंगे। I का स्थान पे 2 है, J का स्थान पे 1 है, हम यहाँ पे जो है वो रखेंगे, तो ये हमारा 1/2 यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये जो है वो 3 2 जा कितना होगा -6 प्लस J का स्थान पे 1 हो जाएगा, तो 1, ये हमारा 1/2 -6 + 1 तो -5 हो जाएगा, तो मोड से जो है बाहर निकलेगा तो ये हमारा 5, ये हमारा कितना होगा 5/2। क्लियर। A22 जो है वो हम निकालेंगे, तो ये हमारा 1/2 और देखिए I भी 2 है, J भी 2 है, यहाँ पे रखेंगे तो -6 और +2, तो ये हमारा क्या हो 1/2 -6 + 2, तो ये हमारा -4 मोड से जो है वो निकलेगा तो +4 बना देगा, ये 2 2 जा 4, तो ये 2 हो जाएगा। A22 निकाल लिए हैं। अब हम A23 निकाल लेंगे, तो ये 1/2 और देखिए I जो है वो 2 है, J भी जो है वो 3 है, ये जो है वो यहाँ पे 2 होगा, तो 3 2 जा -6 और ये J हमारा 3, ये हमारा 3 हो जाएगा, तो -6 + 3, ये हमारा कितना होगा 3 हो जाएगा, ये हमारा 1/2 इंटू में 3, ये हमारा 3/2 निकलेगा। क्लियर। A23 हो गया। अब हम A24 निकाल लेंगे, तो A24 हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा 1/2 और देखिए I का स्थान पे 2, तो ये जो है वो 3 2 जा -6 हो जाएगा, ये हमारा -6 और ये जो है वो J का स्थान पे 4 हो जाएगा प्लस ये 4, तो -6 + 4, तो ये हमारा कितना होगा -2, आइए जो है वो बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू में ये 2, तो ये हमारा कैंसिल होकर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना होगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हम निकाल लें। अब हम निकाल लेंगे A31 निकाल लेंगे, ये हमारा 1/2। ठीक है, A32 हम जो है वो निकाल लेंगे, A33 हम निकालेंगे, A34 हम निकाल लेंगे। क्लियर। 1/2। अब देखिए यहाँ पे जो है I का स्थान पे 3 है, J का स्थान पे 1 है, ये हमारा -3 जो है 3 आया है, ये जो है 3 3 जा -9 और J का स्थान पे 1 है, तो प्लस ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 -9 + 1 तो 8 हो जाएगा, ये बाहर निकला -8 होगा, बाहर निकलेगा तो ये हमारा 8 हो जाएगा, तो ये 4 रिजल्ट देगा। क्लियर। अब 3 2 रखेंगे, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा 1/2 और ये हमारा 3 3 जा 9, तो -9 और प्लस ये 2 हो जाएगा। देखिए बॉय यहाँ पे जो है एक स्थान पर हर एक जगह पर 1 है, तो देखिए -3 -3 इसमें आया हुआ है। अब देखिए 2 है, तो -3 को 2 से गुणा कर देंगे, तो सब जो है -6 + 1, उसी प्रकार जो है वो 3 है, तो ये जो है -2 + 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा 1/2 -2 + 2, तो ये हमारा -7 प्लस मोड से जो है बाहर निकलेगा, तो ये हमारा +7 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। क्लियर। और ये हमारा 1/2 ये -9 + 3, तो ये 1/2 -9 + 3 तो -6 और ये जो है वो बाहर निकलेगा, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये 3 होगा, ये 1/2 ये हमारा -9 + ये 4, ये 1/2 -9 + 4 तो कितना होगा बोले 5 होगा ना, हाँ 5 हो जाएगा, ये हमारा कितना आएगा 5/2 आएगा। ठीक है। देखिए सब जो है वो हम यहाँ पे सब जो है वो क्या कर लिया है, सब एलिमेंट जो है वो हम लिख लिया है, यहाँ पे A11 निकाल लिए हैं। अब जो है वो A1 का स्थान पर हम जो है 1 रख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो है इन सबको जो है वो देखिए यहाँ से लेकर
यहाँ तक इनको हम फर्स्ट जो है वो रोम लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको सेकेंड रोम जो है वो लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको हम थर्ड रोम जो है वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा हेंस हमारे पास जो है वो ए मैट्रिक्स बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। हमारा जो है पहला क्या है 1 1/2 0 1/2 है, ये हमारा 1 1/2 और 0 1/2 है। इसमें देखिए 5/2 2 3/2, ये 5/2 है और ये 2 है, ये 3/2 है और ये 1 है। ये हमारा 4 और ये 7/2 3 और 5/2 है। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीका से जो है वो आपको बना देना है। क्लियर, ये हमारा पहला नंबर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में सिमिलरली यहाँ भी जो है वो हम लेट कर लेंगे, तो लेट कर लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। क्लियर। अब देखिए चूंकि हमारे पास दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू ये 2 आई माइनस ये दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे निकाल लेंगे, पहले A11 निकाल लेंगे, यहाँ पे रखिए, ये हमारा क्या होगा 2 इंटू में 1 और -1, ये हमारा 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। A12 हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा 2 इंटू में 1 और माइनस ये 2 हो जाएगा, तो 2 1 2 में 2 जाएगा तो ये 0 होगा। क्लियर। अब हम A13 निकाल लेंगे, तो ये हमारा 2 इंटू में 1 और -3, ये कितना होगा 2 1 2 में 3 जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। A14 निकालेंगे, तो ये हमारा 2 इंटू में 1 और -4, देखिए 2 1 2 और -4, ये हमारा कितना होगा -2 हो जाएगा। क्लियर, ये हम निकाले हैं। अब हम निकाल लेंगे A21 निकाल लेंगे। ठीक है, A21 22 A22 A23 A24 A21 हम निकालेंगे, तो हमारा 2 इंटू में 2 -1, 2 2 जा 4 में 1 जाएगा तो ये 3। A22 निकाल लेंगे, तो हमारा 2 इंटू में 2 और माइनस ये 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 में से 2 2 जा 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 2 जा 4 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम A23 निकालेंगे, तो हमारा 2 इंटू में 2 और -3, तो 2 2 जा 4 में से 3 जाएगा तो ये 4 में 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। A24 निकालेंगे, तो हमारा 2 इंटू में 2 और माइनस ये 4, 2 2 जा 4 में 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर। अब हम A31 निकालेंगे, तो A31 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे I का स्थान पे 3 हो जाएगा, तो हमारा 2 इंटू में 3 और -1 इज इक्वल 3 में 2 जाएगा तो 6 और -1, तो ये हमारा कितना होगा 5। ठीक है, A31 हम जो है वो निकाल लें, इसमें जो है वो मैट्रिक्स लिखेंगे ना, A32 हम निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है वो 2 इंटू में 3 और -2, तो ये हमारा 3 दूनी के ये 3 2 जा 6 में 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 होगा। क्लियर। A33 अब हम निकालेंगे, ये हमारा 2 इंटू में 3 और माइनस ये 3 3 2 जा 6 में 6 3 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब हम A34 निकालेंगे, तो ये हमारा 2 इंटू में 3 और -4, 2 3 जा 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये हमारा इतना आया हुआ है। अब जो है वो हम यहाँ पे देयर पर ये ए मैट्रिक्स या फिर हेंस देकर जो है वो ए मैट्रिक्स जो है वो लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम पहला कॉलम पहला रोम जो है वो लिखेंगे 1 0 -1 -2 है, यहाँ पे लिख दीजिए 1 और ये 0 -1 -2। अब देखिए ये हमारा दूसरा रोम जो है वो लिख दीजिएगा 3 2 1 0, ये 3 2 1 0। ये तीसरा रोम जो है वो लिखिएगा 5 4 3 2। ठीक है, इस तरीका से जो है वो लिख देना है और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका जो है वो 6 नंबर वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन। इस सभी इक्वेशन से हमें x y z का जो है वो मान बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास फर्स्ट में जो है वो दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 4 3 x 5 बराबर
ये हमारा YZ15 दिया हुआ है। अब देखिए चूंकि इनका भी जो ऑर्डर क्या है 2/2 है और इनका भी ऑर्डर 2/2 है। अब हम जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, जब उनका जो है वो ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा। तो जब ऑर्डर सेम रहेगा तो उनका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो ये इनके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू ये 3 होगा और ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यही जो है वो इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो इनका हमारा दूसरा नंबर में जो है वो देखिए दूसरा नंबर में हमारे पास है x प्लस वाई और ये 2 है, 5 प्लस z और ये xy दिया हुआ है। ये इक्वल है 6258 के, 6258 के। अब देखिए ये भी जो है इनका भी जो है ऑर्डर 2/2 है, लेकिन 2 रो है और 2 कॉलम है, 2/2 है। इनका भी ऑर्डर ये 2/2 है। तो जब ये दोनों का ऑर्डर सेम है, इनका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल कर देंगे। तो ये हमारा क्या x प्लस वाई बराबर हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ठीक है। और ये 5 प्लस ये z बराबर ये कितना होगा 5 और ये xy इज इक्वल टू ये 8 हम कर देंगे। ठीक है। तो अब जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ से हम x का मान जो है वो निकाल लेते हैं। तो x का मान हम जो है वो निकाल लेंगे तो हमारा क्या होगा, पहले z का जो है मान तो हमारा यहाँ से सिंपल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर देयरफॉर ये z बराबर ये 0, z का तो मान सिंपल सा आ गया है। इनको इस साइड भेज दीजिए। तो 6 माइनस ये कितना होगा y, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, तो हमारे पास दिया हुआ है x इंटू वाई बराबर 8। x का मान 6 माइनस वाई निकाले हैं तो हम यहाँ पे x का स्थान पर रख देंगे। तो 6 माइनस वाई इंटू में y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6y माइनस ये वाई स्क्वायर प्लस 8 इससे रहेगा तो माइनस 8 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस ये 6y प्लस ये 8 बराबर ये 0 होगा। माइनस को इस साइड भेज दीजिए और इनको जो है इनका जो है फैक्टर जो है वो निकाल लीजिए। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर और ये 4 2 जा 8, 4 2 6 होता है। तो माइनस ये 4y माइनस ये 2y, 4 2 कितना हुआ 6 और 4 2 जा 8 प्लस ये 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 टर्म है तो हम जो है वो 2 टर्म से जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो इससे हम जो है वो y कॉमन ले लेंगे तो ये y माइनस 4 हो जाएगा, माइनस इनसे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये y माइनस ये 4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या होगा y माइनस 4 इंटू ये y माइनस 2 बराबर 0 होगा। ठीक है। तो देयरफॉर ये y का मान हमारा कितना आएगा, एक जो है वो 2 आएगा और एक जो है वो 4 आएगा। ठीक है। जब इनको जो है वो 0 के इक्वल करेगा तो 4, इनको जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो ये 2 आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि x इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से जो है वो देखिएगा, हम जो है वो x तो जो है वो y के मान पे जो है वो डिपेंड करेगा ना। तो चलिए y इज इक्वल टू हम जब जो है वो 2 लेंगे, इनका 2 आंसर होगा। y इज इक्वल टू हम 2 ले रहे हैं, x का मान क्या होगा, यहाँ पे 2 रख देंगे तो यहाँ 6 में 2 जगह कितना होगा 4। ठीक है। और z इज इक्वल टू 0 ये होगा। ठीक है। अब देखिए अगर हम y इज इक्वल टू कितना लेते हैं 2 जो है वो ले लिए, अब जब हम 4 लेते हैं z इज इक्वल टू 0 ये होगा, y इज इक्वल टू हम 4 लेंगे तो यहाँ पे रख देंगे। तो ये 6 माइनस 4 जो है x इज इक्वल टू कितना होगा 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। वेरी सिंपल था। ये दूसरा नंबर हो गया। अब इनका हमारा तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में दिया हुआ है ये x प्लस वाई प्लस ये z। ठीक है। और ये x प्लस z और ये y प्लस z इज इक्वल टू ये हमारे पास है 9 5 7। ठीक है। देखिए वो इसमें भी जो है वो क्या ऑर्डर है, ये क्या रो है 1 2 3, यानी कि 3 जो है वो रो है, इसमें भी 1 2 3 रो है, इसमें एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, यानी दोनों का जो है ऑर्डर समान है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस ये z इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा x प्लस z इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड। और ये y प्लस ये z इज इक्वल टू 7, इक्वेशन थर्ड। ये हमारा 3 इक्वेशन है। अब देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन से जो है वो चलते हैं। यहाँ पे जो है लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 9 है। अब देखिए x प्लस z का भाई वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है 5, ये हमारा x प्लस z, इनके स्थान पर हम जो है वो क्या लिख सकते हैं 5
और ये प्लस वाई बराबर ये 9, +5 इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा, तो ये y बराबर क्या होगा 9 - 5, देयरफॉर ये y का मान 9 में से 5 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, y का मान कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम फिर से जो है वो फर्स्ट को हम जो है वो बुलाते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा क्या x + y + z बराबर 9 है, ये हमारा x + y + ये z इज इक्वल टू 9 है। अब देखिए हमारे पास x + z का मान जो है वो 5 दिया हुआ था, अब देखिए y + z का मान कितना दिया हुआ है 7, y + z का स्थान पर हम 7 रख देंगे, तो x + ये 7 इज इक्वल टू 9, +7 इस साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये 9 - 7, देयरफॉर ये x का मान कितना होगा 9 में से 7 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। एक तो ये आंसर होगा, एक ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब हम y और z या फिर जो है वो x का ही मान हम समीकरण सेकंड में रखेंगे तो हमारा z का मान आ जाएगा। यहाँ आप जो लिखिएगा चूंकि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें जो रखते हैं, तो ये हम सेकेंड में रखते हैं, तो सेकेंड हमारे पास क्या x + z इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे रख दीजिए x + z इज इक्वल टू 5, x का मान 2 दिया हुआ है तो ये हमारा 2 + z इज इक्वल टू 5, +2 इस साइड आएगा तो -2 होगा, z इज इक्वल टू 5 - 2, देयरफॉर ये z का मान कितना हो 5 - 2 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा, एक तो ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड दी फॉर्म द इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमें ए बी सी डी का जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है सॉल्यूशन। तो हमारे पास दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है हमारे पास गिवन है a - b, ये 2a - b और ये 2a + c 3c + ये d, ये गिवन है इज इक्वल टू ये -1 5 0 13, ये हमारे पास गिवन है। अब देखिए ये भी जो है वो 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का, दोनों का मैट्रिक्स का जब ऑर्डर समान होगा तो इनका जो है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जो है वो हम इक्वल कर देंगे। ये हमारा क्या होगा a - b इज इक्वल टू -1, इनका जो है वो नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, और ये हमारा 2a - b इज इक्वल टू ये 0, इनका नाम इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है वो 2a + ये c इज इक्वल टू ये हमारा 5 हो जाएगा, इनका नाम इक्वेशन थर्ड दे दीजिए, और ये 3c + ये d इज इक्वल टू ये 13 हो जाएगा, इनका नाम इक्वेशन 4 दे दीजिए। क्लियर। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 ये है। अब देखिए हम पहले फर्स्ट और सेकंड को जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास जो है ए और बी का जो है वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू इसमें रखेंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे सी का वैल्यू हम रखेंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा। वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हम जो है वो क्या कर लेते हैं फर्स्ट माइनस ये सेकेंड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकेंड हम कर लेंगे, ये हमारा क्या होगा a - b इज इक्वल टू -1, या फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जो है लिख सकते हैं। क्लियर। 2a - ये b इज इक्वल टू 0, हम फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लेंगे तो माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, -2a प्लस है तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू ये हमारा -1 होगा, तो ये और ये कैंसिल है, देयरफॉर ये a का वैल्यू क्या आएगा 1। अब ये a का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास b का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, देन हम जो है वो फर्स्ट में रखते हैं, a - b बराबर -1 है, ये a - b बराबर ये -1 है, तो a का मान 1 है, हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा 1 - b इज इक्वल टू -1, ये हमारा क्या होगा -b इज इक्वल टू -1, प्लस 1 इस रहेगा तो -1, ये हमारा -b इज इक्वल टू ये -2, ये और ये कैंसिल है, देयरफॉर ये b का मान कितना आएगा 2, a और b का मान आया हुआ है। अब देखिए हम a का मान जो है वो समीकरण ये जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। तो जब हम a का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो हमारा क्या होगा
2 इंटू में एक स्थान पर 1 हो जाएगा प्लस ये c इज इक्वल टू 5, ये 2 1 जा कितना होगा 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, प्लस 2 इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये हमारा c इज इक्वल टू ये 5 -2, तो देयर पर ये c इज इक्वल टू 5 -2 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, एक तो ये आंसर होगा और एक ये आंसर होगा। अब जो है वो हम b का वैल्यू जो है वो ये हम जो है वो c का वैल्यू आया हम c का जो वैल्यू इक्वेशन 4 में रखेंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन किस में रखेंगे तो 4 में, इक्वेशन 4, देन तब हमारा क्या होगा ये 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है, 3c प्लस ये d इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है, c का वैल्यू 3 है, ये हमारा 3 इंटू में 3 प्लस ये d इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, तो 3 3 जा कितना होता है 9 प्लस ये d इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, और ये प्लस 9 इस साइड आएगा तो -9 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू ये 13 -9, देयरफॉर ये d इज इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा तो ये कितना होगा 4 हो जाएगा। हमारे पास ये a b c d चारों का वैल्यू आया हुआ है, नीचे में जो है वो लिख देना हेंस a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 नंबर a इज इक्वल टू aij m/n ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है वो क्या कंडीशन होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है वो कंडीशन होता है नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए m बराबर n होगा, तभी जाके जो है वो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का लगा ना, इसीलिए ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्चुअल है, तो इनको जो है वो आप हम इंट्रोडक्शन में जो है वो अच्छे से बताए, तो यहाँ भी जो है वो समझिए ना स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है जब m बराबर n होता है, तो m बराबर n होगा तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बस आंसर हो जाएगा। which of the given value of x and y make the following pair of matrices are equal, ये जो है वो देखिए हमें जो है वो कहता है x और y का जो है वो वैल्यू हमें जो है वो इसमें ज्ञात करने के लिए, और ये दोनों जो है वो मैट्रिक्स क्या है तो इक्वल है होगा, तब x और y का जो वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए, फिर इनको सॉल्व करिए, तो दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर दीजिए ना, ये हमारा 3x प्लस ये 7 और ये 5 और ये हमारा y प्लस 1, ये 2 माइनस ये 3x, ठीक है, अब बराबर कर दीजिए ये 0 और ये 8, ये y माइनस 2 4, हमें x और y का जो है वो वैल्यू चाहिए ना, देखिए हमें किसका जो है वो वैल्यू चाहिए बोले, हमें जो है वो x और y का जो है वो वैल्यू चाहिए, तो चलिए इनको जो है वो हम इनके इक्वल कर देंगे, कि हमारा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और इनको हम इनके इक्वल कर देंगे, तो 5 इज इक्वल टू ये y माइनस 2, इनको इनके इक्वल कर दीजिए, तो ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, इनको इनके इक्वल कर दीजिए, तो ये 2 माइनस ये 3x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे सर आपको जो है वो x और y के मान ही जो है वो बताना है ना, हम जो है वो इसीलिए जो है वो हम चारों को जो है वो इक्वल कर दिए हैं, देखते हैं कि जो है वो ये इनको इनके इक्वल जो है वो इनके जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इनका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इनका ये है, इनका ये है। ठीक है, हम जो है वो देखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू क्या आता है और यहाँ पे जो है x का वैल्यू क्या आता है, दोनों समान आना चाहिए, तभी जाके वो हमारा x का वैल्यू होगा। ठीक है, इसीलिए हम जो है सबको बराबर किए हैं, ये हमारा 3x इज इक्वल टू प्लस 7 इस साइड आएगा तो -7, x का मान हम निकालेंगे तो कितना होगा -7/3, क्लियर। अब देखिए ये हमारा इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा 5 प्लस ये 2 इज इक्वल टू y, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 to 7 होगा, ये y इज इक्वल टू प्लस 1 इस साइड आएगा तो -1, 8 - 1, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 7 होगा, ये हमारा ये -3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इस साइड आएगा तो -2, -3x इज इक्वल टू 4 में 2 जाएगा तो 2, हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ये इस साइड आएगा तो -2/3 हो जाएगा। अब देखिए बुआरे यहाँ पे y का तो वैल्यू तो जो है वो सेम आया हुआ है, बट x का जो है वो वैल्यू कितना आया है -7/3 है और यहाँ पे -2/3 है, ये दोनों जो है वो x का वैल्यू इक्वल है नहीं है, ये भी जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे जो है वो नॉट पॉसिबल टू फाइंड है ना, तो ये जो है वो हमारा आंसर इनका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अगर ये जो है वो बराबर होता तो y बराबर 7 और x इज इक्वल टू ये -7/3 या फिर जो है वो -2/3 इनका आंसर हो जाता है। क्लियर, चलिए अब देखिए कहता है 10 नंबर में द
नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3 by 3 विथ इच एंट्री 0 और 1 इज। हमें जो है वो इसमें बताना है, तो ये हमारा इसमें जो है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, 0 या फिर 1। हमें जो है वो 3 by 3 ऑर्डर का कितना जो है वो मैट्रिक्स जो है वो पॉसिबल होगा, जिसमें जो है वो या तो 0 ये होगा या फिर जो है वो 1 होगा। ठीक है, इनको जो है वो सिर्फ एक जो है वो सिंपल वे है, 2 को जो है वो एलिमेंट है ना 2, और जितना ऑर्डर जो है वो कहेगा ना उनको जो है वो पावर में दे दीजिएगा 3 by 3 ऑर्डर का। ये हमारा क्या होगा 2 पावर 3 3 9, ये हमारा 512 होता है। तो डी ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से हमारा 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलेंगे इनके 3.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में। फिर इंट्रोडक्शन जो है वो करवा के फिर जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।